बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को लेकर आते हैं। तो आज भी हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही हीरो को लेकर आए हैं जो कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बड़े लेजेंड बनने वाले हैं। इनका नाम है ज़ीशान जुनैद। आइए ज़ीशान जुनैद से मुलाकात करते हैं। ज़फ़र साहब, बड़ा ही तगड़ा किस्म का आपने बता दिया, हीरो, लेजेंड और आने वाले वक्त। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कॉमन मैन रह के, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ मीडियोकर रह के। हीरो, लेजेंड मेरे ख़्याल में ये बहुत दूसरे लोग होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हमें मौका मिल गया है। बहुत से लोगों को वो मौका नहीं मिला, हम ब्लेस्ड हैं, हमें मौका मिल गया, मेहनत कर रहे हैं। बट हीरो एंड लेजेंड बहुत हैवी वर्ड है, मैं इसमें आपको सिर्फ शुक्रिया कह सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं और कोई बात नहीं कह पाऊँगा। थैंक यू सो मच ज़ीशान, थैंक यू कहने पर। मेरे ख़्याल से ये अल्फाज वो अल्फाज हैं कि जो मोटिवेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो इंशाल्लाह इसका आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा ज़ीशान, सबसे पहला सवाल मेरा जो हमेशा यही सवाल होता है हर एक गेस्ट से, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम ज़ीशान जुनैद है। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि जवाब आपकी तशफ़ी करेगा नहीं पूरी, नहीं करेगा क्योंकि ज़ीशान भी आपने फ़र्स्ट नेम ज़ीशान जुनैद सेकंड नेम है, तो ये मुझे क्लियर करें। और ये आया सर नेम है, क्योंकि सर नेम ज़रा डिफरेंट होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ज़ीशान मेरा नाम है और जुनैद मेरे फादर का नाम है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने फादर का नाम अपने साथ रखने के, और मैं बहुत ही छोटा फील करता हूँ अपनी कास्ट को अपने साथ चिपकाए रखने से। तो मेरे ख़ानदान में जो मेरी उम्र के लोग हैं या बाकी सारा ख़ानदान, वो अहमद ख़ान साथ लगाता है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने ये उतार फेंका था बहुत पहले, ये बोझ था एक कि ख़ानज़ादे हैं, राजपूत हैं या चौधरी हैं या आरई हैं। यार ख़ानज़ादे हों, चौधरी हों, राजपूत हों, आरई हों, वी आर एक्चुअली ह्यूमन। हम सब इंसान हैं। हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि हम होमोसेपियन हैं। ठीक है। तो फिर मैंने ये बोझ हटा दिया था अहमद ख़ान वाला, तो ज़ीशान जुनैद मेरा पूरा नाम है। ठीक है। तो ये सारी सोच जो आपने शेयर की हमसे, इससे हट के अगर हम ये पूछें तो हम ये कह सकते हैं कि आप यूसुफ ज़ई हैं। यूसुफ ज़ई, अहमद ख़ान हाँ, का वर्ड यूज़। अच्छा, इसमें ब्रांचेस होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली जानता नहीं हूँ कास्ट सिस्टम को, बट ख़ानज़ादे ये सुनता हूँ मैं कि हम हैं, बट मैं होमोसेपियन हूँ, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, लेकिन वो साबका और लाहिका लगा हुआ है आपके नाम के साथ, जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जिसकी वजह बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नेगेटिव नहीं। वी ऑल आर ह्यूमन, रिस्पेक्ट ह्यूमन, लव ह्यूमन। अच्छा ज़ीशान, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी एकेडमिक्स कहाँ से हुई? आप बेसिकली जो है वो बैकग्राउंड आपकी एकेडमिक्स का क्या है, एजुकेशनल आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, किस ग्रुप से हैं, वो अगर आप मुझे बताएं। शाह फैसल कॉलोनी में पैदाइश हुई थी मेरी, और मेरे जो दादा थे, इंतकाल हो गया उनका, वो एयरफोर्स में थे। तो ये शाह फैसल कॉलोनी एक ऐसी सोसाइटी थी जो फोर्सेस वालों को अलॉट की गई थी सेपरेशन के बाद। तो वहीं फिर मेरी पैदाइश हुई। वहीं एक छोटा सा स्कूल था, आई रिमेंबर, ब्राइट लिटिल स्टार्स स्कूल। अच्छा, तो तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। फिर नॉर्मल पढ़ाई से दिल उचाट हो गया था उन दिनों, और बहुत ही आवारा और लफंडर किस्म का लड़का था मैं। अच्छा, वो एक जर्नी है, बताऊंगा आपको कि वापसी कैसे हुई पढ़ाई हम की भी पूछेंगे आपसे आवारगी की कुछ किस्में पूछेंगे, कौन कौन सी आवारगी की आपने। तो मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ये बस होते ही चला गया। लेकिन फिर जब मैंने समझा कि यार मैं सिर्फ पेपर दे रहा हूँ और पास हो रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरा, फिर मैंने जो एमए किया था वो पॉलिटिकल साइंस में किया था कराची यूनिवर्सिटी से। और इसको मैं ओन करता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं शऊर में था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो दरअसल क्या है। अच्छा, फिर यहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। एकेडमिक्स तो रुक गई, मास्टर्स के बाद एकेडमिक रुक गई, लेकिन फिर एक रीडिंग का सफ़र शुरू हो गया, मुताल्ले का सफ़र शुरू हो गया, वो ताहाल जारी है। राइट, ग्रेट। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका मास्टर्स है जी। तो पॉलिटिक्स की तरफ आपका जाना नहीं हुआ? हु नोज़ डायरेक्टली अभी इस वक्त? नहीं, अभी तक तो पॉलिटिक्स की तरफ जाना नहीं हुआ। पॉलिटिक्स पे नज़र रहती है, राइट, और देखता रहता हूँ करंट अफेयर में दुनिया भर में क्या हो रहा है। खुद से पॉलिटिक्स में नहीं गया, मे बी कभी चला जाऊँ, लेकिन अभी तो ना गया हूँ, ना ऐसा इरादा है। तो पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। किससे आप इंस्पायर हैं बहुत ज़्यादा? नहीं, मैं पॉलिटिशियंस से इंस्पायर्ड हो ही नहीं सकता।
अच्छा, मैं हो ही नहीं सकता। मैं साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड हो जाऊंगा, अच्छा, मैं किसी अदीब से इंस्पायर्ड हो जाऊंगा, मैं किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड हो जाऊंगा। अच्छा। अगर मैं पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड हो गया तो फिर मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? मैं इनसे इंस्पायर्ड नहीं होऊंगा, मैं इन पे नज़र रखूंगा। So if some intellectual, some scholar is a politician, then होता नहीं है ऐसा। अच्छा, नॉर्मली आप देख लीजिए, इस वक्त आप दुनिया पे नज़र डाल लीजिए, इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, खिलाड़ी थे वो। ठीक है, वो एक स्पोर्ट्समैन थे। जी, फिर आप देख लीजिए ट्रंप, वो बिजनेसमैन थे। फिर आप रेसलर देख भी रहे। लीजिए पुतिन, वो इंटेलिजेंस सर्विसेज में थे। ये देखा आपने? ये सारा एक सिनेरियो है। इंटेलेक्चुअल आदमी या कोई साइंटिस्ट वो आके गवर्न करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो ये बताने में इंटरेस्टेड होता है कि आपने गवर्नेंस करना कैसे है। ये डिफरेंस है। वो ममलिकत का सरबराह तो बन जाता है, लेकिन वो हुकूमत का सरबराह नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी अच्छी बात किया, ये बहुत अच्छी बात किया ऐसे। और उसमें नाज़रीन हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है, अब्दुल कलाम साहब, मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान के सदर रहे हैं, साइंसदान भी थे आप। और अच्छा ज़ीशान, एकेडमिक्स का तो आपने बताया कि होता चला गया। ये जब होता चला गया तो उसमें आपका आपकी ये जो इंडस्ट्री है मीडिया की, इसमें जो आपका नुज़ूल है, आपका जो दाखिला है, वो कैसे हुआ? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग मैंने कैमरे के सामने अभी शुरू की है। अच्छा, लेकिन मैं क्लासरूम में भी एक्टिंग कर रहा था, अच्छा, मैं पेरेंट्स के सामने भी एक्टिंग कर रहा था, अच्छा, मैं अपने जो मोहब्बतें होती रही मुझे, मैं उधर भी एक्टिंग कर रहा था। अच्छा, मैं एक्टर था, अच्छा, मैं आम लाइफ में एक्टर था, वहाँ ज़्यादा अच्छा एक्टर था। कैमरे के आगे शायद मैं इतना अच्छा एक्टर ना हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे मैं एक्टर ही था। मतलब वो जो बचपन में जैसे वालदा या टीचर कहते हैं ये क्या ड्रामे कर रहे हो, आपने उसे सच कर दिखाया था। सर मैं बहुत बड़ा ड्रामेबाज था। अच्छा जी। बुखार हो जाता होगा स्कूल जाते नहीं, ये तो हुए। छोटे छोटे ड्रामे हैं। अच्छा। ये तो बहुत छोटे ड्रामे सर। अच्छा। मैं बड़ा पाए का मार ड्रामेबाज। देते थे किसी को? मैं झूठ बोलता था। अच्छा। मैं बहुत अच्छे झूठ बोलता था, तो मैं झूठ बड़ा बना के बोलता था। ये अच्छी बात नहीं है, कोई फॉलो ना करे इस बात को, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, बट मैं बड़ा बना के सजा के झूठ बोलता था। यानी सच बोलने वाले को ये शक होता होगा कि शायद वो झूठ बोल जी रहा है। जी 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 जी, ऐसा ही अक्सर ऐसे ही। सफाई से झूठ जी जी जी, बोल बड़ी रहा है। सफाई से मैं झूठ कहता था, और मैं बड़ा फॉलो करता था। मैं तो फिर शरारतें भी बहुत करते होंगे? शरारती था मैं। तो कोई बेस्ट शरारत अपनी बताएं। मैं बताता हूँ। बेहतरीन सी शरारत। ये बात है, हम शाह फैसल कॉलोनी में रहा करते थे, तो मैं कोई होऊंगा 10-12 बरस का। अच्छा, तो सामने वाला जो घर था, उनके घर फ्रिज नहीं था, अच्छा, तो उन्होंने हमारे घर मुहर्रम का शरबत रखवाया अच्छा, कि ये आप अभी रख लीजिए, हमने ये बांटना है तो हम आपसे ले लेंगे। ठीक है। तो अच्छा, ऑल ऑफ सडन मैं घर आया, मैंने फ्रिज खोला, उसके अंदर शरबत रखा हुआ था, और क्या चाहिए आपको? तो वो मैंने पिया भी, और वो मुझसे गिर भी गया। अच्छा, उस फ्रिज वक्त के अंदर ही गिरा? फ्रिज के अंदर गिरा वो। आप ऐसे वहीं करके पी मैंने रहे होंगे जग आप। उठाया, वो थोड़ा सा पिया, वो निकल गया। अच्छा, वो निकला तो वो सारा शरबत गिर गया। अब मसला यहाँ एक था सर, हमारे अपने हालात अच्छे नहीं थे। फ्रिज जरूर था हमारे घर, हालात हमारे नहीं अच्छे थे कि हम दोबारा शरबत बनाए किसी को दें। सही। अब वो अम्मी के लिए बड़ा परेशान, और मुझे पता था अम्मी मुझे आज मारेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि हमारे घर एक छत होती थी, छोटा सा घर था 80 यार्ड्स का, तो उसमें सीढ़ी नहीं थी, अच्छा, तो छत पे सिर्फ मैं ही चढ़ पाता था। अच्छा, एक विंडो पे पाँव रख के, एक रोशनदान पे, और फिर छत पे। अच्छा। तो मैं जाके छत पे बैठ तो बचपन से ही ऐसे स्लिम दुबले पतले? गया। ये बिल्कुल ऐसी अच्छा, बीच ज़्यादा में आसानी हो जाती बहुत होगी ईजी, छत पे बहुत चढ़ने ईजी, में और बहुत ईजी। उतरने तो में। ये हुआ था, मैं छत पे बैठा रहा और अम्मी नीचे ही खड़ी रही, और मुझे वो थ्रेट करती नहीं, कभी तो उतरोगे, अच्छा। कभी आओगे तो ना, नीचे तो आओगे। तो हाँ, वो ये तो बड़ा एक अम्मियों का एक बड़ा ही वो हाँ। तकिया कलाम होता है ना कि मैं टांगे तोड़ूंगी, तुम उतरो तो सही नीचे, तुम सामने तो आओ मेरे। एग्जैक्टली। तो कभी टूटी टांगे? नहीं, टांगे तोड़ने वाले पेरेंट्स नहीं थे मेरे, डराते थे। अच्छा, पेरेंट्स ने बड़ा बड़ा, मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरे पेरेंट्स का बड़ा किरदार है मेरी ज़िंदगी। स्टिल मैं, अम्मी ज़रूर कहती हैं शादी कर लो, बट फोर्स नहीं। अब्बू ने ज़रूर कहा होगा कभी कि यार ये काम कर लो, फोर्स नहीं किया। तो जितने भी मैं हूँ, या मेरा छोटा भाई है, या मेरी बहनें हैं, हम जितने बहन भाई हैं, हम सबकी पर्सनैलिटी की जो कलर्स हैं वो दरअसल रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे पेरेंट्स से, कि हम पे फोर्स किया नहीं गया, हमें हमारी शख्सियत बनने दिया गया, इन्फ्लुएंस नहीं रखा गया। तो दैट्स वाई आज जो भी है, जैसा भी है, वो पेरेंट्स का बड़ा उसमें किरदार है। वो मारने वाले पेरेंट्स नहीं है मेरे। हाँ, उस तरह से, अच्छी शेर की नज़र देखी है। हाँ, इस पे वो शेर की नज़र रखी है माँ बाप ने शायद। बिल्कुल। लेकिन यही मेरे ख्याल से नाजरीन,
जब एक इंसान बच्चे से एक बड़ा इंसान बनकर सामने आता है तो उसमें मुकम्मल तौर पर माँ बाप की तरबियत उसी वक्त नज़र आती है जब वो दुनिया में आगे निकलता है, सामने आता है, तो पता चलता है कि इस बच्चे की तरबियत इसके माँ बाप ने किस तरह से की है। तो ये ज़ीशान ने बहुत एक अच्छी मिसाल दी कि वो जो कलर्स इनकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रहे होते हैं इन सब बहन भाइयों की, तो वो पेरेंट्स की ही वजह से होते हैं। अच्छा ज़ीशान, आप मुझे ये बताइए कि आपने मीडिया में मुझे फिर भी नहीं बताया कि आप कैसे आए। अरे हाँ, वो तो रह गया, आपका वो जो वो रह गया जवाब था वो मुकम्मल सा रह मैं इस्लामाबाद चला गया था, ग्रेजुएशन मैंने उसको की थी और मैं इस्लामाबाद चला गया था। मैं अकेला इस्लामाबाद में रहा करता था, तो वहाँ प्रॉपर्टी वगैरह का काम और ये सब मैं किया करता था। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था वक़ार मलिक, जो मेरे साथ सफ़र शर्त में अभी को होस्ट है। तो वो बड़ा दानिश्वर काबिल आदमी था। अच्छा, घर में पढ़ने की आदत थी शुरू से। दादी मेरी मरहुमा वो ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ा करती थी। अच्छा। तो मैं भी वो ख़वातीन डाइजेस्ट उठा लेता था। अच्छा। तो वो कहानी, नॉवेल्ट और अफसाना वो पढ़ता था। थोड़ी शायरी वायरी भी पढ़ता था। अच्छा, पढ़ लेते। फैज़ साहब तक पहुंच चुका था। अच्छा। थोड़ा बहुत पढ़ने में बहुत थोड़ा। इस्लामाबाद चला गया, वक़ार मलिक से मुलाकात हो गई। वक़ार मलिक दरअसल एक किताब था। सही। उस शख्स ने बड़ा मुझे टाइम दिया, उस शख्स ने बड़ा मुझ पर इन्वेस्ट किया टाइम। और उसने मुझे कहा उस वक्त 2008-9 उस वक्त उसने मुझे कहा कि यार तुम लिखा करो। अच्छा। वो पंजाबी था। अच्छा। तो वो कहता है कि यार लिखा कर ज़ीशान, तू लिखा कर। तो मैं उसको कहता यार मैं क्या लिखूं। कहता था कि कुछ भी, अपनी कहानी, अपनी बातें, कुछ भी लिखा कर। ये बात कहीं रह गई थी मेरे अंदर, मैं आपको बताऊं, ये कहीं रह गई थी। अच्छा। क्योंकि वक़ार की बात को मैं ताज़ीम देता था, वो ऐवें ही नहीं बोल रहा था। तो बात कहीं रह गई। इस्लामाबाद फिर मैं वाइंड अप करके कराची आ गया। कराची आया 2011। पहला कॉलम सलमान तासीर असैसिनेट किए जाते हैं। अच्छा। पहला कॉलम मेरा वो उन पर था। वो किस उसके लिए था? ज़ुबान मैंने उस पर लिखा था, ज़ुबान पे, कि ये जो ज़ुबान है ये बहुत कुछ करवाती है। वो पहला कॉलम लिखा और ऐसे ही ब्लॉग पे डाल दिया। उसके बाद तलत हुसैन साहब जर्नलिस्ट, उनका एक वेब पोर्टल आया, सैयद तलत हुसैन साहब, sach.tv के नाम से वेब पोर्टल आया। उधर बात बन गई। तो फिर वो तकरीबन कोई बैक टू बैक कोई 70-75 कॉलम है। अच्छा जी, जो लिखे मैंने उस वक्त, पॉलिटिकल पस मंज़र क्या था, जो कुछ भी था उस वक्त जो था, और उसको एक एक्सेप्टेंस मिल गई। ग्रेट। उस लिखे हुए को एक एक्सेप्टेंस मिल गई। मुझे आज भी याद है, उस पर मैंने एक कॉलम लिखा था अफवाह के ऊपर। अच्छा। वो हाई रेटेड कॉलम था, बहुत ज़्यादा उसको लाइक्स मिले थे। काशोबाजी साहब ने खुद ट्वीट किया था, महर बुखारी ने ट्वीट किया था, ARY ने sach.tv को ट्वीट कर दिया था कि ज़ीशान को बोलें कि ये इसने जो लिखा है आप इसकी तरदीद भी लिखे। अच्छा। तो फिर वो उधर से ये सिलसिला चला। राइट। एंड देन लिख रहा था, लाइक्स आ रहे थे, लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे, बट हुआ ये कि पैसे नहीं आ रहे थे। राइट। बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे थे। और मैं सोच रहा था यार इतने चीज़ें पढ़ रहे हैं, इतनी चीज़ें लोग देख रहे हैं, 1 रुपये की इनकम नहीं है। राइट। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए लिखूं, और मेरी कोशिश ये थी कि करंट अफेयर शो के लिए कुछ करूं। वहाँ कुछ लोग ऐसे मिले, बड़े अच्छे लोग थे, और वो रीएनेक्टमेंट साइड में आ गया। मैंने लिखना शुरू कर दिया, वो एक्सेप्टेंस मिल गई। लिखते लिखते कोई 200+ कॉलम स्क्रिप्ट्स हो गए हैं। इन बिटवीन फिर एक्टिंग भी हो गई। राइट। इसी तरह से फिर अभी सफ़र शर्त जो एक्सप्रेस पे चल रहा है, मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में, वो भी इसी तरह हुआ कि वक़ार और मैं मिल के बस बगैर किसी स्क्रिप्ट के हमने उसको कर लिया। तो इस तरह से था। ये एक्सप्रेस न्यूज़ पर है? जी, एक्सप्रेस न्यूज़ पर मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो डेली आता है। उसी में एक सेगमेंट है सफ़र शर्त। राइट। सो जो आपने ब्लॉग्स जो लिखे, ब्लॉग्स के लिए लिखा, फिर आपका ये जो सफ़र शर्त जो एक शो है, ये भी, तो आप इसके लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम उसे अपनी डिस्क्रिप्शन में डालें और नाजरीन उससे फ़ायदा उठा सकें। ज़रूर। और जो हाई रेटेड जिस कॉलम की आपने बात की, अफवाह, हाँ, वो मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर, वो था, वो उस कॉलम का नाम था गद्दार वतन महर काशिफ अब्बासी और ARY। और ये अफवाह थी
मैंने बताया था कि अफवाह फैब्रिकेट कैसे करनी है। काशिफ साहब गद्दार वतन नहीं है, महर नहीं है, लेकिन मैं 10 मिनट में आपको मैनिपुलेट कर दूंगा। वो जंगल में आग की तरह जी, फैल और जाते आप आधा कॉलम पढ़ के इसको शेयर कर देंगे, हैं। राइट, आधा जो आखिर में लिखा वो नहीं पढ़ेंगे। और यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। ऐसा ही हुआ। वो तो समझ लें कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। हाँ, एग्जैक्टली जो मैंने लिखा था वो उसमें जो आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो उसमें आप कामयाब हुए। बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। और काशिफ साहब ने समझा इसको, महर बुखारी ने समझा इसको, जिनके नाम लिए गए थे उन्होंने समझा इसको, सही। और बाकी लोगों ने कहा कि ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये वो इस तरह की। अच्छा ज़ीशान, न्यूज़ सुनते हैं आप? कोशिश करता हूँ कम सुनूं। अच्छा। टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल कम देखूं। ट्विटर पे हूँ, राइट, ट्विटर से सभी पता चल जाता है। राइट। वो जो ट्विटर पे सब चीज़ें एक्यूरेट होती हैं? ऐसा नहीं होता जो उस पर खबर दे रहा होता है वो अपनी ज़्यादा अच्छाई या बुराई कर रहा नहीं होता है? देखें, वो तो है, लेकिन ट्विटर पे तो लोग कॉलम भी शेयर कर रहे हैं ना, आर्टिकल भी शेयर कर रहे हैं, और फिर वेबसाइट्स भी हैं। कोई तो एक साइड नहीं है उसकी। एक चीज़ तो नहीं है। मरियम नवाज साहिबा हैं, अगर वो कोई बात कह रही हैं तो मैं उसको भी देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ से खान साहब हैं, वो भी कोई बात कह रहे हैं, मैं उसको भी देख रहा हूँ। और आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो में कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात ठीक नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, न्यूज़ कास्टर्स फॉलो करते हैं? न्यूज़ कास्टर्स को न्यूज़ कास्टर को क्या फॉलो करना है सर? होता है ना कि आपके जब आप कॉलम लिख रहे हैं तो कभी ऐसा मौका मिला कि आपको दिल चाहा कि न्यूज़ भी आप कास्ट करें? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा कभी दिल नहीं चाहा, तो आप उन्हें फॉलो इसी वजह से नहीं, करते वो इसलिए नहीं कर पाऊंगा मैं। बड़े बड़े मोतबर हैं वो सारे लोग जो न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत मोतबर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी मेरी कैपेसिटी में, उसके लिए एक प्रॉब्लम है, वो किसी का लिखा हुआ बाजे की तरह बोल नहीं सकता। राइट। दरअसल न्यूज़ तो आ गई है आपके पास, वो सामने प्रॉम्प्टर चल रहा है, वो आप पढ़ रहे हैं और आप बोले जा रहे हैं, वो आपका तो नहीं है कुछ। बिल्कुल। आपका तो नैरेटिव भी कोई नहीं ले रहा, आपका तो कोई वर्जन भी नहीं है, तो बस आप बोले जा रहे हैं। तो वो मेरे जैसे आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कम्युनिटी सर्विस? कम्युनिटी सर्विसेज आई लव टू डू, और मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, और मैंने कोशिश भी की है। लाइक हम देखते हैं बड़ी सारे हमारे पास जैसे कहते हैं कि मार्जिन है। आप टेलीविज़न के लिए काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, थोड़े से लोग आपको जानते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी आवाज़ को बेहतर कर पाते हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, लिबरलिज्म की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, तो उस पर मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ें, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब इसको लेके चलूँ भी। लाइक अभी हाल ही में रेप विक्टिम्स के लिए मैंने एक गाना लिखा है। अच्छा। तो उसको अब शूट करने के मरहले में है। कुछ NGOs हैं जो साथ जुड़ती हैं, बात होती है उनसे। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो बात आपके हक की होगी ना, आपको वो खुद ही समझ आ जाएगी, बस उसको बेहतर तरीके से अच्छे लफ्ज़ों में पेश कर दीजिए। तो मेरी कोशिश यही होगी, और मैं पूरी कोशिश है कि मैं इसको करूँ। तो इसको आप अपने ऊपर पिक्चराइज करेंगे? रैप सॉन्ग है वो, तो उसके अंदर बहुत सारे मेरी कोशिश है कि लोग हों, टिकटॉकर्स भी हों, और सारे ये एक बड़ा अच्छा सा मैंने उसको सोचा हुआ है। तो इंशाल्लाह उसको जल्दी करते हैं। राइट। अच्छा, एक होता है ना कि हम जब कुछ इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं कम्युनिटी सर्विस में, तो हमारे जहन में एक ख़ास मकसद होता है कि एक जहनी, एक जैसे रूहानी, एक दिली तस्कीन, एक खुशी। अच्छा। तो आपका कुछ ऐसा जहन कहता है, दिल ऐसा कहता है कि मुझे कम्युनिटी सर्विस से ये मकसद हासिल हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है? ज़फ़र साहब, हुआ ये कि मैंने मुताले के बाद सीखा है जी। एक बात मैंने सीखी है। एक तो आपने कहा कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस, अब आपने कहा कि दिल ऐसा चाहता है यानी कि हार्ट फंक्शन, अब आपने कहा कि रूहानियत यानी कि स्पिरिचुअलिटी। दीज आर द 3 डिफरेंट थिंग। आई डिडंट से रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की रूहानी तौर पर। हाँ, वो रूहानी तौर पे खुशी होना, वो स्पिरिचुअलिटी है ना। अब इसमें मैं फैक्चुअल बुनियादों पे बात करता हूँ। मैं हैप्पीनेस को हार्मोन्स की वजह से समझता हूँ। ठीक है। मैं स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से समझता हूँ। हो सकता है ये आपको विपासना से मिल जाए, ठीक है, विपासना एक टर्म होती है योगा के अंदर, हो सकता है वहाँ से मिल जाए आपको। हार्ट को मैं सिर्फ हार्ट ही समझता हूँ सर। ठीक है। इसका काम है पूरी बॉडी को खून पहुँचाना। अच्छा। और ये अच्छा करता रहता है तो ठीक है। बाकी ऑल फंक्शंस जो हैं वो ब्रेन से हैं।
मैं क्यों करना चाहता हूँ कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। हम इसे, मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसमें यूँ समझे कि मैं वो कैफियत पूछना चाह रहा हूँ। कैफियत, एक ही कैफियत है सर, राइट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेदारी का एहसास कि अगर आपने कुछ पढ़ा है, अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं एक एक डॉट के मुताबिक की तरह भी जान पाए हैं दुनिया को, ठीक है, सिविलाइजेशन को, हिस्ट्री को, हाउ टू बिहेव, हाउ टू सर्वाइव, अगर आप कहीं एक डॉट के बराबर भी समझ पाएं तो आप पे बीइंग ह्यूमन ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उसको डिलीवर कर दीजिए, डिक्टेट ना कीजिए, बस अपनी बात कह दीजिए, जिसको लेनी होगी वो ले लेगा, ठीक है, डिक्टेशन नहीं देनी। और खुशी और ये सारा कुछ सर ये जनरेट होता है, ये जनरेट होता है। जिम्मेदारी का एहसास ये है कि अगर कोई बात आप जानते हैं तो दूसरे तक पहुंचा दीजिए, दैट्स इट, यही। ठीक है। तो ये आपकी कम्युनिटी सर्विस, जो आप इस वक्त जो सॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो उससे आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जी ताला। जी। ज़ीशान, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? स्पोर्ट्स वगैरह है, टीवी ड्रामा वगैरह देखना, आप खुद भी ड्रामे करते हैं? मैं ड्रामे करता हूँ। हाँ जी, हाँ, खुद भी एक्टर हैं, आप खुद राइटर भी हैं, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा, आपने अभी जो शेयरिंग भी की बहुत अच्छा लिखते हैं। और तो एंटरटेनमेंट के लिए आप ख़ास तौर पर इन चीज़ों में से क्या करते हैं? टीवी ड्रामा वगैरह? अच्छा, मेरी एंटरटेनमेंट जो है ज़ाती तौर पे जब मैं ख़ुद एंटरटेन होना चाहता हूँ तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ गली में। ठीक है, क्रिकेट खेल ली। शीशे वगैरह तोड़ते हैं किसी के? अब नहीं ना, वो अब नहीं हो सकता। अच्छा। पहले हो जाता था, अब नहीं हो सकता कि वो शीशे तोड़ दें। अब हम नीचे नीचे खेलते हैं, नीचे नीचे खेलते हैं कि चलो बस वो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी, अगर मुझसे पर्सनल एंटरटेनमेंट की बात करें, मेरे दोस्त हैं कुछ, वो रात में कोई 3 साढ़े 3 बजे आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम सब नॉक्टर्नल हैं, नॉक्टर्नल कहते हैं उन्हें जो रात में जागते हैं। अच्छा, हम नॉक्टर्नल हैं, राइट। तो हम एक गैदर हो जाते हैं। परिंदा भी है जो जागता है रात में? सर उल्लू कह दीजिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है सर, हम तो ह्यूमन सुपेरियरिटी में मुब्तला ही नहीं है। अच्छा, हो सकता है उल्लू हमसे कहीं बेहतर ही परफॉर्म कर रहा हो। ठीक, तो नॉक्टर्नल है, तो वो दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, 2 एक दोस्त छत पे बैठ गए, चाय है और हम हैं, और बातें हैं, गप्पें हैं, हंसी है, मजाक है, उसके अंदर स्टडीज़ भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर सारा कुछ हो रहा है। एक एंटरटेनमेंट मेरी ये है। दूसरी मेरी बिगेस्ट एंटरटेनमेंट है मेरा घर। ठीक है, जब ये जहाँ आप हैं इस वक्त, जी जी, ये मेरा घर, मेरी मदर, मेरी बहनें, भाई अभी दुबई चला गया, वरना हम फैमिली आपस में एक दूसरे को अच्छा एंटरटेन कर लेते हैं, सही, हंसी मजाक कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते अपनी ही हैं। कंपनी, अपनी ही कंपनी में हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ग्रेट है, और यही बेहतर है मेरे ख्याल से, मेरे लिए तो है बेहतर, बाकियों को क्योंकि वो इधर उधर की जो सुन्नी सुनानी और किच कच कुछ होती है, उससे इंसान बचा रहता है। बच जाता। अच्छा, आपने ये एंटरटेनमेंट तो आपकी जो एक इंडिविजुअल घर की सतह पर है वो बताई, ड्रामे वगैरह देखते हैं? आजकल नहीं देख रहा। अच्छा, वैसे पहले देखते थे? मेरे पास तुम हो देखा मैंने, आखिरी 5 एपिसोड उसके देखे थे मैंने। अच्छा, इसके अलावा लास्ट मूवी मैंने जो देखी थी सिनेमा जाके, आई थिंक परवाज़ जुनून देखी। हाँ, परवाज़ जुनून देखी। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी, वो है। एंटरटेनमेंट की साइड पे फिर क्रिकेट देखता हूँ, सीरीज़ कोई भी आ रही हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेटर कौन आपका पसंदीदा क्रिकेटर कोई है पाकिस्तानी? पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा? इमरान खान तो खैर हम बहुत छोटे थे जब वो रिटायर हो गए थे, लेकिन हाँ एक क्रिज्मा उनका था। फिर शाहिद आफरीदी का एक बड़ा क्रिज्मा रहा। क्रिकेट की बात करें और क्रिज्मा की बात करें, 2 मुख्तलिफ बात। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर, ये 2 नाम मुझे हैं जो पाकिस्तान से अच्छे लगते हैं। बाकी बाहर से अगर देखें तो फिर मुझे और भी बड़े सारे नाम हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम में भी हैं और न्यूजीलैंड में भी हैं। राइट। और टीवी ड्रामा में मेल कोई एक्टर आपको पसंद है, एक्टर जिसकी आप परफॉर्मेंस को कहते हैं कि हाँ ये बहुत मुझे मेरे लिए? सलीम नासिर साहब बहुत पसंद थे मुझे। अच्छा, ठीक। मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, सलीम नासिर साहब। बड़ी क्यूटनेस थी उनकी एक एक्ट में, वो कोई भी एक्ट कर रहे हैं, वो अनकही के मामू हैं, ये सब मैंने बहुत बार देखा है। बिल्कुल। तो अनकही के मामू हैं वो बिल्कुल क्यूट हैं। वो आंगन टेढ़ा में जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, वो एक कैप्टन सरवर इस तरह का भी एक हाँ स्टोरी, वो सलीम नासिर साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। राइट। और फीमेल्स में खालदा रियासत, खालदा रियासत मुझे वो बड़ी पक्की एक्ट्रेस थी वो, और एक पर्सनैलिटी जैसे कहते हैं आप, एक लेवल था, बिल्कुल था। बिल्कुल। तो खालदा रियासत। राइट। आयशा खान की छोटी। जी जी जी।
अभी आप लोग ये सोचेंगे यार ये सलीम नासिर और खालिद असद की बात कर रहा है, नए लोगों का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। नए लोगों में आपको ज़ीशान जुनैद पसंद होंगे। मुझे मैं पसंद हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ही अपने आप को पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ वो काम? बिल्कुल। तो मुझे अपना काम समटाइम बुरा भी लगा है, क्योंकि सीखने की वजह से बुरा लगा, मैं उससे बेहतर कर सकता था, बिल्कुल मैं नहीं कर सका। समटाइम मुझे अपना काम बहुत अच्छा भी लगा है, मैंने तो ताली बजा के उसको बहुत ईशान जुनैद क्या कर दिया है, और ये भी है। फ्लॉज। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने लिए क्यों नहीं। मूवीज़ पाकिस्तानी देखते हैं? मैंने पुरानी बहुत मूवीज़ देखी हैं सर। कौन सी अच्छी लगी सबसे ज़्यादा? आईना, और मतलब अभी आपने शायद मेरा प्ले देखा, वो जो चला था अभी, जी जी, वो तो आपका तलाक वाला। तलाक भी हो गई, और होने से पहले इन टाइम पर आप लोगों ने पैचअप भी कर लिया। वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी मुझे? अच्छा। वो आईना फिल्म, आईना, उसमें जो म्यूज़िक भी आपने देखा है जो लगा हुआ, वो आईना का ही म्यूज़िक लगा हुआ है। राइट। तो वो आईना फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसी वजह से फिर वो एक्ट भी बना कि एक कपल में कैसे लड़ाइयाँ होती हैं और फिर वो कैसे बेहतर बना सकते हैं माहौल को, वहीं से था वो। मतलब हम कह सकते हैं नाजरीन के नदीम की, वैसे भी हम नदीम साहब जो हमारे लेजेंड हैं, उनकी जवानी जो है वो ज़ीशान जुनैद की शक्ल में जो है हमें उसमें नज़र आई अरे थी। अरे और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आपने वो किरदार अदा किया था, और हमें वाकई ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई आप इसी तरह चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे, जिस तरह से उसमें आप चीख चिल्ला कर बात कर रहे थे, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। पर्टिकुलर सीन की बात कर रहे हैं आप, वो याद आ रहा है मुझे, वो जिसमें ग्लास तोड़े हैं। वो मतलब थ्रू आउट हमें यही लग रहा था कि वो आपका पूरा ड्रामा एक तरफ हो जाए और वो जो चीखना चिल्लाना है वो उस पर हैवी था। अच्छा, इसमें मैं बड़ा जिसमें उसकी जो मेरे साथ को एक्ट्रेस हैं अनम जावेद, मैं उनको बहुत ज़्यादा इस पर क्रेडिट दूंगा, क्योंकि देखिए मैं तो वो कैरेक्टर लिखा भी मैं नहीं था, उस कैरेक्टर को मैं जानता था, तो मैं चीखता भी ऐसे ही हूँ। ठीक है। मेरी माँ ने जब वो ड्रामा देखा, उन्होंने बोला बेटा ये ही करना है, आपने शादी मत करना, वरना आपने यही करना है। तो आप एंड दिखा दे। हाँ, नहीं वो कह रही थी चीखना तो तुमने ऐसे ही है, मैं कह रहा था नहीं अम्मी ऐसा ना कहे, मैं नहीं ऐसा करता, बिहेव करता हूँ। तो वो अनम जावेद का बड़ा उसमें एक था, उसने बड़ा अच्छा उस सीन को कंसीव कर लिया था, तो उसकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। अदरवाइज आप भी मुश्किल हो जाता अगर सामने कोई पत्थर का दकार आ जाए तो दीवार खड़ी लगती है, ऐसा लगता है। तो मैं यहाँ क्रेडिट देता हूँ कि अनम ने उसको समझा, उस सीन के टेम्पो को समझा, उसने जबकि वो उस तरह से चिल्लाने वाली एक्ट्रेस नहीं, वो चिल्लाई, वो एनर्जी आ गई और वो हो गया, तो क्रेडिट गोज टू अनम जावेद। आपकी चंद बातें ऐसी हैं जो बड़ी खरी खरी और खड़ी खड़ी बातें हैं। जफर साहब, बात ये है कि मैंने लाइफ को समझे ऐसी आप पहले मैं ऐसा समझता था, मैं जब कोई 17-18 साल का था जी, मैं समझता था ऐसा कि मैं कोई बहुत तोप चीज़, 20-22 में ये एहसास मजीद पुख्ता हो चुका था, और 26 में तो मैं फ्रॉन बन चुका था। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली मुझे लगता था कि यार मुझसे अच्छा तो नहीं बोल सकते तुम, हाइट तो मेरी ज़्यादा है, बड़ा मैंने ज़्यादा है, ये मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ, इस उम्र में मैं इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मरी, हर जगह काम कर चुका हूँ, तो मैं अपने आप को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था जैसे यार मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। फिर मैंने, क्योंकि मैं ऐसे देख रहा था ना, तो ऐसे जब मैं देखता था तो मुझे सामने सारे वो नज़र आते थे जो मुझसे कम थे। फिर एक दिन मैंने ऐसे घूम के देखा, तो मुझे पता चला ये दुनिया ही दूसरी है, ये नील डिग्रास टाइसन की दुनिया है, ये युवल नोआ हरारे की दुनिया है, बिल्कुल ये साइंस की दुनिया है, मैं कहाँ हूँ, डॉट भी नहीं हूँ। फिर मुझे अपनी तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर मुझे ये पता चला कि ये जो कायनात है, इस कायनात में एक छोटा सा डॉट है जिसे कहते हैं पेल ब्लू डॉट, उधर हम रहते हैं। राइट। तो हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं बनती उसमें, एक इंडिविजुअल की अपनी हैसियत बना के बैठे। टीम वर्क, आपको हमेशा ही देखना चाहिए कि आपसे बेहतर लोग कौन है, और आपको उनके मुतालिक बात करनी चाहिए, ना कि उनके मुतालिक बात करें जो आपको लग रहा है कि यार वो तो आपसे पीछे कम है, तो आप उधर हमेशा ऐसे देखना है, ऐसे देखने का फ़ायदा कोई नहीं है। ग्रेट ग्रेट। तो इतने अच्छे, जब आप ये सोचते हैं कि हम उनको भी देखें जो ताकतवर लग रहे हैं, जो ताकतवर इन द सेंस कि आप यूं कहें कि वो काम में अच्छे हैं, तो मूवीज़ में आपको कौन ऐसा अच्छा लगा है? मूवीज़ में हाँ, बड़े नाम है मूवीज़ में, पाकिस्तानी कोई ऐसा नाम है? पाकिस्तान में तो मूवीज़ अभी स्टार्ट ही हुआ है, आप मुझे बताइए ना। आप देखते रहे ना पाकिस्तान की पुरानी फिल्मों की बात करें सर, मैं नदीम साहब का डाई हार्ट फैन हूँ। राइट। मैं नदीम साहब, वहीद मुराद साहब भी अच्छे हैं, शाहिद साहब भी अच्छे हैं, मोहम्मद अली साहब भी अच्छे हैं, बट नदीम बेग साहब मैं बड़ा डाई हार्ट फ़ैन हूँ उनका। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काम
खरगें, वो आईना है, शमा है, या और बड़ी सारी फिल्में हैं, अनाड़ी है, अनाड़ी है, इनोसेंस उनके अंदर, और फिर वो तरबिया और अलमिया अदाकारी भी, और इनोसेंस भी, एक चॉकलेटी बॉय भी, कमाल। नदीम साहब, आई लव यू नदीम साहब। मैं नदीम साहब अगर उन तक ये पहुंच जाए, सर आई लव यू सर, एक दफ़ा लाइफ में आपसे ज़रूर मिलूंगा। अच्छा, मुलाकात अभी तक हुई नहीं, नदीम साहब से मुलाकात हुई लाहौर, और फिर उस तरह आई थिंक कराची। शबनम साहिबा से नहीं, शबनम साहब तो बांग्लादेश में हैं, तो उनसे तो अब उस तरह नहीं। तो फीमेल्स में किनको आप पसंद करते हैं? मुझे सब फीमेल बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, सब फीमेल होती अच्छी हैं। अच्छा, सबिया खानम भी, सब, शबनम भी, वो फिल्म में ना भी हों, नहीं, वो मैं ड्रामों फिल्म में का ना। पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सबका नहीं पूछ रहा। अच्छा, वैसे मुझे फीमेल सारी अच्छी लगती हैं। और फिल्म में अगर हम बात करें तो फिर शबनम, क्योंकि नदीम साहब के साथ तो उन्हीं की सारी फिल्में हैं, तो वो केमिस्ट्री है। बाबरा शरीफ भी रही हैं नदीम साहब के हाँ, रही हैं, लेकिन वो जो मैं जिन फिल्मों से जुड़ा, वो नदीम शबनम की मूवीज़ हैं। वो नदीम और शबनम के। ग्रेट ग्रेट। अब लाइक एक वो था रूठे हो तुमको कैसे मनाओ किया। आप जस्ट आप चेक करें कि वो केमिस्ट्री जो शबनम साहबा की और नदीम साहब की है, सो आउटस्टैंडिंग है। और मुझे क्यूटनेस, नैयरा नूर ने जो उसमें ताकत डाल दी। और क्या बात। तो सिंगर्स में कौन पसंद है? सिंगर्स में मुझे नैयरा नूर पसंद है, सिंगर्स में मुझे मैडम पसंद है। लेकिन अगर मैं ज़्यादती ना कर जाऊँ भाई, मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात कर रहा हूँ। मैडम बहुत बड़ा नाम, मैडम जैसे तो कोई है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपको भी कुछ ऐसा लग जाता है कि वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रूना लैला मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि रूना लैला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और नाजरीन, रूना लैला माशाल्लाह से वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, और अब तो वो हम तीनों मुल्कों की पहचान बनी हुई है, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी भी पहचान है। वो हमेशा कोशिश उनकी यही रहती है कि क्रेडिट वो ले जाएं कि रूना लैला उनके मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन बेसिकली वो पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की थी। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बन गया, तो वो इट वाज अंडरस्टूड के जी उन्होंने बांग्लादेश में ही रहना है। रूना लैला का कोई सॉन्ग आपको जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो? हाँ, एक ही सॉन्ग है जो सुन सुन के मैं बहुत सुना, और वो है कि हमें खोकर बहुत पछतावा जब हम नहीं होंगे। जब हम नहीं, बस ये तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गाना ही सुनता रहूँगा। अच्छा, ग्रेट। मतलब इतनी अच्छी शायरी, फिर रूना लाला की कमाल सिंगिंग, बेहतरीन कॉम्पोजिशन, नदीम साहब और शबनम। मेरा तो पूरा एक वो बन जाता है कि हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। ग्रेट। आज जीशान ने समा बांध दिया है। और मेरे ख्याल से जितने मेरे गेस्ट्स मेरे सामने आए हैं, उनमें जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सवाल पूछते हुए, क्योंकि वो शायद जो अंडरस्टैंडिंग वाली और उस चीज़ को समझने वाली केमिस्ट्री कहेंगे उसको, वो शायद मैच कर रही है थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, खाना शौक से खाते हैं? सब खा लेता हूँ मैं। हाँ, बीच में मैंने कोई वेट बढ़ाया था, कोई 10 kg बढ़ाया था। वो एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए वो किया। अभी कितना है आपका वेट? अभी मेरा कितना होगा, 65 और 68 के दरमियान में कहीं होगा। अच्छा, तो 10 kg बढ़ के भी कोई इतना फ़र्क तो नहीं, वो मुझे ठीक ठाक फ़र्क आया था, क्योंकि मुझे किसी ने कभी देखा नहीं था। अच्छा, तो वो ऐसे ही देखा था, तो एक्सरसाइज करके, और वो उन दिनों बड़ी डाइट थी और सारा कुछ था, हाई प्रोटीन, फिर कार्ब भी बढ़ाए एक वक्त में, फिर कार्ब कट कर दिए, फिर प्रोटीन बढ़ा दिया, तो वो पूरी एक साइंस थी। राइट। तो वो करके वेट बढ़ाया था। उस वक्त खानों का बहुत ज़्यादा था कि ये खाना है थोड़ा, तो फिर खाना कुछ भी हो। शौक से वैसे क्या खाते हैं? मुझे अम्मी बनाती हैं, तो वो मुझे अपनी अम्मी के हाथ का पसंद है, भिंडी गोश्त। अच्छा, भिंडी। हाँ, वो मुझे पसंद है। शोरवे वाला या वो? नहीं, शोरवे वाला नहीं, खुश्क वाला, वो पसंद है। शामी कबाब पसंद है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ, खा लेता मैं अच्छा, वो गोश्त खोर ज़्यादा है या सब्जी खोर ज़्यादा है? गोश्त खोर ज़्यादा, जबकि नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बड़े का गोश्त या बड़े का ही खाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े के गोश्त में ही अच्छी लगती हैं। मुझे ये भी नहीं पता, मतलब कोरमा, बिरयानी वगैरह बड़े के गोश्त में मज़े की लगती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो यंगस्टर्स हैं वो जान लें कि यार बैलेंस करें डाइट को। आप अक्सर दीवारों पे पढ़ते हैं, ये मैसेज मैं आपकी तवज्जो से दे ही दूँ, अभी मौका निकला है तो आप अभी दे दें, कि भाई आप दीवारों पे पढ़ते हैं कि पतले हैं तो मोटे हो जाएं।
खुदा के वास्ते ये ट्रैप है। आप पतले हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, अगर आप मोटे हो रहे हैं तो आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं। आप पतले रहें, आप अच्छे रहेंगे, आपके ऑर्गन्स ठीक रहेंगे, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप फिट रहेंगे, आपकी एज बढ़ेगी, लेकिन आप अपने हम असरों में छोटी नजर आएंगे। आपने कहा कि आपको अम्मी के हाथ के भिंडी गोश्त और शामी कबाब जी अच्छे लगते हैं जी। और किसी दिन दाल पकी हो घर में? सर खा लेते हैं शौक से, वो भी खा लेते सर हैं? शौक से खा लेते हैं। अच्छा, हाँ। सब चीज़ें खा लेते हैं? जी जी जी, नो प्रॉब्लम, वो कोई है ही नहीं, वो सीन ही नहीं है मेरा। और बना सकते हैं कुछ? मैं नहीं बना सकता, मैं कुछ भी नहीं? नहीं, पराठा बना लेता हूँ। अगर बहुत ही कोई अब हो गई है कि अब यार खुद ही करना है, अच्छा, तो पराठा बना लेता हूँ। पराठा बना लेते हैं? पराठा बना लेता हूँ, गोल नहीं बिल्कुल नहीं, गोल या चौकोर। देखें, शर्त हमने ये रखी नहीं, बस पराठा हो? हाँ, पराठा हो जी, ये शर्त। जायका उसका पराठे का हो? बिल्कुल, जायका पराठे वाला वो अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, और अंडा तल लेता हूँ। अच्छा, अंडा भी तल लेते हैं? हाँ, ये चीज़ें हैं। चाय मैं खुद ही बनाता हूँ अपने लिए, अच्छा, हमेशा। वो मुझे बेटर लगता है कि मैं अपने लिए चाय बनाऊँ। राइट। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि आपके गेस्ट आए हैं हम, तो आप उसके लिए इन तीनों चीज़ों में से क्या चीज़ ऐसी होगी जो बेस्ट बना के वो आप कहेंगे कि ये मैं खुशी से चाय पिला दूंगा। चाय, पराठा नहीं खिलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा बना नहीं सकता, अच्छा, मेरा टेम्परामेंट नहीं है। अच्छा, एक पराठा बना लिया या एक बस सर, चाय बना ली? टेम्परामेंट इतना है, अच्छा, एक बना लूंगा, उसके आगे टेम्परामेंट नहीं है मेरा। अच्छा, मैं फिर ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा, और अगर 1 घंटे के फ़र्क से हम बनवाएं? फिर भी नहीं हो पाएगा। एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक। पराठा, अच्छा, फी पराठा फी यौम। जी 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 जी, ठीक है, जी। ठीक है। अच्छा ज़ीशान, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको बिल्कुल लाइफ को चेंज कर देती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं। कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में आपका साबका पड़ा है कभी कि जिससे आपको ऐसा लगा कि बिल्कुल ही, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें इस वक्त हो रही हैं सोसाइटी में हमारी, मतलब एक सीरियस नोट पे अगर हम बात करते हैं कि बहुत से वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें हम शायद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तो ऐसी कोई चैलेंजिंग कैफियत आई है अच्छा, सामने? आपका सवाल ये है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी पर असर डाला हो? आपकी ज़िंदगी पर भी असर डाला हो, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई हो, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, खुदा न खास्ता। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा लगता है, पहले नहीं, कि कोई एक ख़ास वाक़या नहीं बदलता आपको। ये ग्रेजुअली एक सफ़र है, मुस्तकिल कुछ ना कुछ हो रहा होता है, आपको धीरे धीरे बदल रहा होता है। लाइक इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक बच्चा है आपके घर में, अब आप देख रहे हैं कि वो रोज़ाना तो नहीं आप उसको देख रहे हैं कि आज ये कितना बड़ा हो गया जी, लेकिन एक वक्त आता है वो जवान हो चुका होता है। अब आपसे कोई पूछे कि ये किस दिन जवान हुआ था, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक। तो ज़ीशान, ये जो आपने अभी जो हम ड्रामे का तज़किरा कर रहे थे, अब हम एंड की तरफ रवां दवा हैं, वो जो ड्रामा आपका रहा, वो आपने जब लिख रहे थे आप, तो कुछ मतलब आपके जहन में कुछ वाक़यात ऐसे थे, कुछ बड़ा मतलब परफॉर्मेंस जो उसकी थी ना, वो यही बता रही थी, जितने भी लोग थे इसमें, उसमें मेहदी साहब भी शायद एक कोकब साहब, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, और उन्होंने उस पर्टिकुलर प्ले में तो कमाल कर दिया। बिल्कुल, और वो माशाल्लाह से पीटीवी की पैदावार जी जी है जी वो भी। जी जी जी। तो उसको आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और फिर मैं इसी को कनेक्ट करूंगा एक और क्वेश्चन से जो बहुत ज़रूरी है। ठीक, वो ड्रामा एमरजेंसी वार्ड समा टेलीविज़न के लिए था जी, वो मैंने जब लिखना शुरू किया, प्रोड्यूसर हैं जैक, उन्होंने कहा कि यार कुछ करते हैं, क्योंकि हमने एक ईद प्ले किया था जी, तो ईद प्ले के बाद उन्होंने कुछ सीरियस करते हैं, तो ये लाइन थी मेरे दिमाग। ये लाइन क्यों थी, मैं ये देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, अपने इतराफ़ में मैं देख रहा हूँ कि दो जज्बाती लोग होते हैं, वो कोई जज्बात में फ़ैसला लेते हैं शादी करने का, और फिर जज्बात में फ़ैसला लेते हैं तलाक लेने का। मोहब्बत जज्बाती थी, जुदाई भी जज्बाती थी, रहे भी जज्बाती अंदाज में, ज़िंदगी सिफर हो गई। तो ये मेरा कैरेक्टर था और यही अनम का कैरेक्टर था, जज्बाती लोग हैं और वो आगे चल रहे हैं। अब उसमें मैंने दो कैरेक्टर इन किए, एक कोकब साहब, एक मन्नान साहब। कोकब साहब जो कि ज़िंदगी में ये गलती कर चुके हैं, ठीक है, तो वो समझा रहे बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। ठीक है। मन्नान साहब जो कि एडवोकेट हैं, वो मशवरा देते हैं कि तुम लोग एक काम करो ना, कोई 10 दिन साथ रह लो, ये तलाक मत लो, 10 दिन साथ रहो। तो आपने देखा होगा उस ड्रामे में 10 दिन वो साथ रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा हुआ है कि हम एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। राइट, जज्बात में तलाक नहीं लेनी। राइट।
जज्बात में घर से भाग के शादी नहीं करनी। राइट। आप घर से भाग के शादी कर लेते हैं, आपको लगता है आपने अपनी मोहब्बत को अचीव कर लिया है, लेकिन आप कैपेबल नहीं होते रिश्ते निभाने के लिए। राइट। तलाक का फैसला आप कर लेते हैं, ये भी जज्बाती फैसला है, आप उसको देखें, पहले टाइम दें। राइट। अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो ही गई है कि अब नहीं हो सकता तो अलग बात है, बिल्कुल। फड्डों में तो नहीं तलाक हो जाती। वो बेसिक मकसद उसका ये था। तो कुछ और चैनल्स के लिए इस तरह से आप लिख रहे हैं? मैंने फिल्म लिखी है। अच्छा। चौधरी असलम साहब की ज़िंदगी पे जो फिल्म बन रही है, जो अभी जो चौधरी एसएसपी जो थे, जी जी जी, चौधरी असलम साहब की जो ज़िंदगी पे फिल्म बन रही है, चौधरी लाज प्रोडक्शन उसको बना रहे हैं। उसमें शमून अब्बासी हैं, उसके अंदर यासिर हुसैन हैं, और भी काफ़ी लोग हैं उसके अंदर। टेली फिल्म? नो नो नो, इट्स अ फीचर फिल्म, इट्स अ फीचर फिल्म। तो वो फिल्म मैंने लिखी है। चौधरी वो अभी कराची की बनेगी? जी जी, वो तो चौधरी असलम कराची थे, तो वो हमने एबटाबाद भी उसमें डाला है, क्योंकि एबटाबाद लाइक इंडस्ट्री हमारी मतलब लाहौर से बना रहे हैं आप या कराची कराची से बना रहे हैं? कराची से। अभी तो इंडस्ट्री कराची में है। तो चौधरी असलम की जो मूवी है वो मैं लिख चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ, उसकी शूटिंग चल रही है। इसके अलावा सऊद एंड जवेरिया, सऊद भाई बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे हैं, राइट। और जवेरिया के साथ बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशन है, तो उनके साथ एक प्रोजेक्ट प्लान है, वो कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि सऊद और जवेरिया के साथ में पहले भी एक सीरियल यही है ज़िंदगी, अगर याद हो आप लोगों को, जी बिल्कुल, एक्सप्रेस पे चला था। हाँ, जिसमें परवीन अकबर और सलमा जफर और ये अरे अच्छा, वो ये ज़िंदगी था, वो जियो पे चला था। अच्छा, यही है ज़िंदगी, यही है प्रोजेक्ट, उसका दूसरा। उसके कुछ 70-80 एपिसोड थे, वो मैंने ही लिखे थे। अच्छा। तो वो सऊद और जवेरिया के साथ ये वाला एक रिश्ता है, और बहुत ही ये जिंदगी वाला तो थोड़ा सा बाद में कंट्रोवर्शियल हो गई ये चीज़ें सलमा जफर के हवाले से। मैंने इस पे मैं इस पे बात जरूर करना चाहूँगा जी। सलमा आपा बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं। वो कह रही हैं जी मुझे सऊद के साथ, जवेरिया के साथ ये प्रॉब्लम हो गए, वो ठीक कह रही होंगी जी। ये उनका एक्सपीरियंस होगा। वो कहती हैं मुझे सेट पे खाना नहीं मिला, वो ठीक कह रही होंगी, उनको नहीं मिला होगा। तो मैं तो उनको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं चैलेंज कर रहा, वो उनका एक्सपीरियंस है। और सऊद भाई और उनके दरमियान में बात है, सऊद भाई कह देंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ, और वो कह देंगे ऐसा हुआ, दोनों कोर्ट चले जाएंगे, ये उनका मसला है ना जी। अब आप जब ये कहते हैं कि जी उनके लिए पर्टिकुलर सऊद और जवेरिया के लिए जिसने काम किया उसके साथ यही हुआ, अब यहाँ मैं आर्गूमेंट करूँगा क्योंकि काम मैंने भी किया है। तो सलमा आपा को मैं नहीं कह रहा कि आप झूठ कह रही हैं, लेकिन सलमा आपा जब ये कह रही हैं कि सबके साथ ऐसा हुआ, तो उस सब में मैं भी हूँ। अब मैं आर्गूमेंट करूँगा कि नहीं जी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए निशान, तो सलमा जफ़र हमारा वो लेजेंड हैं, पाकिस्तान का वो सरमाया है कि जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान के लिए बहुत बड़ा काम किया। स्टेज के हवाले से आप उनकी खिदमत, सलमा जफ़र हो गई, सलोमी हो गई, नईमा गर्ज हो गई, इसको आप नहीं बुला सकते ख़वातीन में। बिल्कुल। तो लेजेंड्स को शायद हम वो जो मकाम है वो दे नहीं पा रहे। डू यू थिंक कि लेजेंड्स हमारे जो जितने भी जो जैसे कहते हैं अफसानवी किरदार होता है ना, ये जो लेजेंड होता है एक्चुअली अफसानवी होता है सर, आइडियल होता है, लोगों का आइडियल भी होता है, वो आप फॉलो करते हैं बाकायदा। वहीद मुराद को फॉलो किया जाता, सही है, नदीम को फॉलो करते हैं लोग, मोहम्मद अली ज़ेबा को फॉलो करते हैं लोग। तो डू यू थिंक के लेजेंड्स को हम वो इज्जत दे रहे हैं जो शायद? सर बड़ा इसमें अजीब सवाल है, अगर मुझे खुल के बोलने का मौका दे तो बात कर लूँ। मैं तो बिल्कुल कहूँगा, आप बताएं। देखिए लेजेंड को फरामोश कर दिया, अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते हम। सवाल ये आपका, हमने कभी ये नहीं सोचा क्यों नहीं करते? आप बताएं क्यों नहीं करते? मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो। यू डोंट नो, आपने कहा आई डोंट नो। आपको पता है कि आपने कितना बड़ा इल्मी जुमला बोला है सर? आई डोंट नो ये बाकायदा एक इल्मी जुमला है। अच्छा। ये जाहिल आदमी नहीं बोलता, ये इल्मी आदमी बोलता है आई डोंट नो। हम बहसियत कौम, हमें एक बड़ा सा मसला ये आता है कि हम ये समझते हैं कि आई डोंट नो नहीं बोलना। वो शोएब अख्तर, यार देखना शोएब अख्तर खड़ा है, अबे हाँ ना खड़ा होगा, ठीक है यार शान, हाँ ठीक है, किया क्या है, ये देखते हैं ना आप। जी बिल्कुल। यार वो शाहिद आफरीदी आ रहा है, दो बोलेंगे हाँ तस्वीर ले रहे, तीसरा बोलेगा छोड़ ना क्यों हीरो बना रहा है। ये क्यों होता है? ये यूँ होता है कि हम अपने से ज़्यादा सलाहियत, अपने से ज़्यादा काबिलियत और अपने से ज़्यादा हैसियत वाले को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी ही हैसियत को सिर्फ समझ रहे होते हैं। सिर्फ वही जो मैं 10 साल पहले था, वही बात है जो मैं 10 साल पहले। जी। तो हम जब किसी को कुछ समझते नहीं हैं तो फिर हमारे नज़दीक कोई लेजेंड होता भी नहीं है, कोई हीरो होता भी नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम पिछले काफ़ी सालों में इतना पीछे चले गए कि हम ये बात भी भूल गए कि लेजेंड दरअसल होता क्या है, हीरो होता क्या है, जो सर सबकी ज़िंदगी में एक चेंज ले आए। ये रात में बैठे हैं, दिन निकला हुआ है सर,
लाइटें जल रही हैं ना, ये किसकी वजह से जल रही हैं? ये एक शख्स था जिसने बल्ब बनाया था, बिल्कुल, जो आज आप रात में भी काम करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये है लेजेंड सर, ये हीरो है। राइट, अभी नील डिग्रास टायसन हीरो है सर, अभी युवल नोआ हरारे हीरो है, जिसने आपको बताया कि सोचो, सोचते क्यों नहीं है? हम बड़े प्यारे हमारे ये लड़के हैं जो सोशल मीडिया पे आप लोग होते हो, और सारा भाई बहस नहीं करो, नहीं अच्छा लग रहा ब्लॉक कर दो, ट्विटर पे ब्लॉक कर दो, फेसबुक पे ब्लॉक कर दो, कहीं ब्लॉक कर दो, गाली नहीं दो यार, गाली नहीं दो। ये गाली कल्चर प्रमोट नहीं करो, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जितने मेरे भाई हैं बहनें 16 से 25 वाले, गाली मत दो यार। आप कमेंट ज़रूर करें, आप राय ज़रूर दें, लेकिन आप किसी की हद तक ना करें, किसी की आप इज्जत को खराब ना करें। और भाई मान लो कि हमसे बेहतर लोग मौजूद हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अब वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो ढाली झुकना ना जाने, जो डाली झुकना ना जाने, वो टूट जाती है। जी जी। तो जब तक आप सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। नाजरीन, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आज के इंटरव्यू को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ज़ीशान ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा इस इंटरव्यू को। बिल्कुल। मेरा दिल चाह रहा था कि और भी ज़ीशान से बातें की जाएँ और खुल कर बातें की जाएँ, लेकिन शायद उसके लिए हो सकता है कि हम ज़ीशान से फिर कभी टाइम लें, और अभी भी ज़ीशान के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। ज़ीशान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एक कहने पर अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं कि उसमें 24 घंटे वर्किंग के होते हैं। तो उस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्लेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन किया, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब भी कभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह की किसी नशिस्त की, तो आप हमें ज़रूर। ज़फ़र साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप ख़ुद आए और मेरे पास आए, मेरे प्लेस पे आए, और हमने इंटरव्यू नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है हमने इंटरव्यू नहीं किया, हमने बातें की हैं, हमने गप्पें लगाई हैं, और ये गप्पें लगती रहेंगी, और ऐसी कोई बात नहीं। बस सिर्फ मैं यही समझता हूँ कि किसी भी जगह जहाँ हम बैठे होते हैं, जहाँ हम बात कर रहे होते हैं, अभी ज़फ़र साहब के तवस्सुत से मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो बस यार एक ही बात है जो मैं हर बार हर वक्त कहना चाहता हूँ कि हम कुछ नहीं हैं, ठीक है, हमने कुछ बनना है। जब तक ये अप्रोच होगी हम ठीक जा रहे हैं। अगर हम हर किसी को गाली देंगे, हर किसी का मजाक बनाएंगे, मतलब सोशल मीडिया को हम इसलिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आओ जी आज किसी की तज़ीक करते हैं, भड़ास निकालते हैं, तो यार इससे बाहर आ जाओ दोस्तों, मज़ा करते हैं लाइफ का। ज़फ़र साहब जैसे दोस्तों के साथ बैठा करें, गप्पे लगाया करें, और सीखें और सिखा लें, यही लाइफ है। थैंक यू सो मच ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने आज के हमारे इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इस इंटरव्यू को देखने के लिए आप चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड, और इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए। शेयर करने से पहले लाइक कर लीजिएगा, यकीनन आपको ये पसंद आएगा। जब आप शेयर करेंगे तो शेयर करने से ये होगा कि जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंची, जिन लोगों तक ये मैसेजेस नहीं पहुंचे, वो भी पहुंचेंगे। और शेयर करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली किसी नशिस्त में दोबारा मुलाकात होती है। ज़फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।